आपका जीवन छोटा नहीं है, आप विस्तार भावना के प्रति जागरूक नहीं है। गुलाब का फूल अल्पकाल के लिए खिलता है, लेकिन जितनी देर खिलता है समस्त वायुमंडल को सुरभित और सुगंधित बना देता है। और उस गुलाब की प्रत्येक कली की यही कहानी है कि वर्तमान को सुगंधित करके, वर्तमान को सुरभित करके अपने जीवन को सार्थक करना। जीवन का पहला और स्पष्ट लक्षण है विस्तार करना, विकसित होना। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं का विकास करना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं को फैलना होगा। और जिस क्षण तुमने अपना विकास बंद कर दिया, जिस क्षण तुमने अपना फैलाव बंद कर दिया, उस दिन सारी विपत्तियां तुम्हारे सामने आ जाएंगी, यहाँ तक कि मृत्यु भी तुम्हारे सामने आ सकती है। क्यों? क्योंकि जीवन का स्पष्ट लक्षण है फैलना और विस्तार करना, स्वयं का विकास करना। स्वामी विवेकानंद इसी जीवन सूत्र को लक्ष्य करते हुए कहते हैं कि जिस पल तुम अपना विकास बंद कर दोगे ना, उस दिन तुम विपत्तियां तुम्हारे सामने हो। यदि हम अभी आपसे पूछते हैं कि आप राजा बनना चाहते हो, आप राज्य अधिकारी बनना चाहते हो, तो सबका आंसर होगा हाँ। अगर मैं आपसे कहूँ सूर्य की भांति चमकना चाहते हो, तो आप भी कहोगे हाँ। पर जो सूर्य करता है वो करने को तैयार हो। सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, ठीक है। सूर्य समस्त प्रकाश का स्रोत है और साथ में अत्यंत विस्तृत और विशाल भी है। यहाँ तक कि जब वो उगता है तो नित्य नवीन स्फूर्ति के साथ उदय होता है और अपना काम करता रहता है। विश्राम कब करता है? रात्रि को विश्राम करता है। और जब वो चलता रहता है तो समय भी व्यतीत होता है। ना वो आगे देखता ना पीछे देखता है, बस उसका काम है चलते रहना और समय का सही उपयोग करते रहना। और इस तरह अपना प्रकाश दुनिया भर में फैलाना, और प्रकाश फैलाना ही वास्तव में क्या है? हमारा उद्देश्य है। प्रकाश जब तक नहीं फैलाओगे आप ना, स्वयं का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, सही रास्ता दिखाओ सबको, यह प्रकाश होना चाहिए। एक बुझा दिया 1000 दीपक को नहीं जला सकता है, पर एक जलता हुआ दीपक 1000 दीपक को जला सकता है। इसीलिए आपको अपना प्रकाश फैलाना होगा। विस्तार भावना के प्रति जागरूक बालक ही राज्य का अधिकारी बनता है, वही राजा बनता है जो अपना प्रकाश फैलाता है। इसी पर बेस है एक स्टोरी जिसको मैं अभी आपको सुनाता हूँ। स्टोरी छोटी है पर सीख बड़ी है। एक राजा के 3 लड़के थे। राजा ने तीनों को धनराशि देकर कहा कि इस धनराशि से एक ऐसी वस्तु, ऐसा सामान लेकर आना जो पूरे कमरे में, पूरे घर में समा जाए। तीनों चले गए लाने के लिए। पहला लड़का गया तो पहला लड़का क्या लाया? गलीचा खरीद लाया जो उस घर के लिए छोटा पड़ गया। दूसरा लड़का था, वो क्या लाया? एक शीशा लेकर, एक दर्पण लेकर आ गया, जिससे उस घर का तो पूरा मतलब नक्शा उसमें आ गया। वो शीशा घर में नहीं समा पाया, शीशा कुछ देर बाद टूट गया। तीसरा लड़का क्या लेकर आया? तीसरा लड़का लेकर आया एक मोमबत्ती। लोगों ने देखा, कहा कि ये मोमबत्ती ले आया, ये पूरे घर में समाएगा। कुछ समय के बाद मोमबत्ती को वहाँ पर उसने जलाया, उसकी रोशनी फैली तो पूरे कमरे में छा गई, फैल गया, पूरा प्रकाश उसने अपना फैला दिया पूरे घर में। फाइनली राजा का डिसीजन क्या हुआ कि उसने राज्य का राज्य अधिकारी उसको बना दिया, उसको राजा बना दिया गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्ञान उसके अंदर आया कि प्रकाश फैलाना है। मैंने शुरू में कहा था प्रकाश फैलाना होगा। जो सर्वव्यापी प्रकाश है वही सार्थक होता है। और इसी स्टोरी के बेस पर यह लाइन कह दी गई कि अंधेरे को 1000 बार कोसने से अच्छा एक मोमबत्ती जला दो, वो ज़्यादा सार्थक होगा। बल्कि हम अंधेरे को, परिस्थितियों को, समस्याओं को कोसते रहें, ये उचित नहीं है। तो इन संपूर्ण कहानी का निष्कर्ष यही है कि विस्तार भावना के प्रति जागरूक बालक ही राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। वो बालक ही नहीं, इंसान, हम आप हर कोई हो सकता है जो विस्तार भावना के प्रति जागरूक है। स्वयं को आलस के मारा बैठा है, निकम्मा बना बैठा, ऐसा नहीं है। विस्तार भावना के प्रति जागरूक है, हर काम को करने के लिए आतुर है, आगे बढ़ने के लिए भी आतुर है। तो इसको कहते हैं सर्वव्यापी प्रकाश। राधा कृष्णन ने बहुत ठीक बात कही थी कि शुरू से अंत तक लेकर हमारा जीवन एक प्रकार की मृत्यु है, जिसका अर्थ क्या है कि नित्य नवीन जीवन की प्राप्ति। हम जीवन में अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं? कैसे फैला सकते हैं? इसका मतलब हुआ कि हम नित्य नवीन जीवन की स्फूर्ति, नित्य नवीन हम होकर उठे। जैसे सूरज सुबह उठता है तो बिल्कुल ऊर्जावान रहता है, वैसे हम भी नित्य नवीन ऊर्जा के साथ उठें और अपना काम करने में लग जाएं। उसी भांति, जिस भांति सूर्य तपते हुए अपना कार्य करता रहता है, उसी प्रकार हम भी, हमारे सामने परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या कैसी भी हो, हम भी तपते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तभी हम अपना प्रकाश दुनिया में फैला सकते हैं।
सूर्य निरंतर चलता रहता है, चाहे पानी बरसे, चाहे जो आंधी आए, तूफान आए, कैसा भी आए, लेकिन वो अपना काम करता रहता है। उसी प्रकार मुझे भी करना चाहिए अगर सूर्य की भांति चमकना है तो। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य यही है कि नित्य निरंतर चलते हुए अपना प्रकाश फैलाते चले हम। अधिकांश लोग यही नहीं समझ पाते कि इस अल्प जीवन में वे करें क्या, वे क्या करें, यही नहीं समझ पाते, इसी में उलझे। साथ में ये भी संकल्पना करते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। तो ये कैसे हो सकता है? ध्यान रखो, इस प्रकृति का कोई भी पदार्थ छोटा से छोटा ना अपने आप को कभी छोटा नहीं समझता। सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये है, वो हमेशा अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करता है। कैसे करता है आइए बताता हूँ। गुलाब का फूल थोड़ी देर के लिए खिलता है, लेकिन जितनी देर के लिए खिलता है ना, पूरे वायुमंडल को सुरभित कर देता है, सुगंधित कर देता है। अब इससे आप सीखिए, जीवन लंबा नहीं, जीवन छोटा ही है ना, पर ढंग से उसको जीना आना चाहिए। गुलाब के प्रत्येक कली की यही कहानी है कि अपने जीवन को सुरभित करके, वायुमंडल को सुरभित करके अपने जीवन को सार्थक बनाती है। इस तरह हमें भी सीख लेना चाहिए, बहुत बड़ी सीख है। तो विस्तार भावना के प्रति आप जागरूक बने रहिए। इस वीडियो की प्रत्येक लाइन आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आपने कुछ थोड़ा बहुत सीखा हो तो कमेंट जरूर करना, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आपकी मुलाकात फिर होगी, ठीक है? तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।